जितने भी लोग हमारे साथ अभी तक टिकमिल पे जुड़े हुए हैं, उन लोगों से मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट कर कर बताओ कि आप लोग मेरे से अगर कोई आपको इश्यू होता है, तो मैं आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ कि नहीं करता हूँ, कैसा भी इश्यू होता है, ताकि जो नए हमारे यूज़र आएँगे, जो हमारे आईबी से जुड़ेंगे, उनको जो है एक ऐसा आईबी मिल सके जहाँ पे उन लोगों का प्रॉब्लम सुना जाए। नहीं तो नए यूज़र जो आएँगे, उन लोगों को क्या होगा कि वो किसी भी लिंक से चले जाएँगे, अपने अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद से हम लोगों से हेल्प माँगेंगे, तो हम लोग तो हेल्प करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो लोग हमारे आईबी से जुड़े नहीं हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप जितने भी न्यू यूज़र हैं, आप लोग हमारे आईबी से जुड़िए, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। बाकी जो लोग हमारे साथ रहकर अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिल्म के एक और वीडियो में। तो आज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप क्यों नहीं यूज करना चाहिए। और जो लोग भी आपसे बोलते हैं कि आपको एफआईयू रजिस्टर्ड पे ही आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, उनका खुद का ट्रेडिंग देखना है, वो खुद लोग एक्सएनएस में करते हैं। क्यों करते हैं वो अभी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग देख लो, ये कुछ जो है एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप है। कॉइन डीसीएक्स, वजीर एक्स, जेपे, बीटी, बीएनएस, बिट, बीएनएस, यूनो कॉइन, कॉइन स्विफ्ट, कॉइन एक्स, रारियो, मुद्रा एक्स, बाइनेंस, ये सब क्या है, एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप है। और इनका कंपैरिजन मैं दो ऐप से करने वाला हूँ। इसमें हम लोग एक्सएम और विंटेज का नाम भी नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि एक्सएम का जो है इंटरफेस सही नहीं है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, प्लस में उसका चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, लगभग $30 पर लॉट लगता है। एक्सएनएस का जो चार्ज है वो $16 पर लॉट है। तो एक एक्सएनएस का हम लोग बात करेंगे, और टिकमिल का जो है 7 से $7.5 लगता है। तो टिकमिल का हम लोग बात करेंगे, $7 लगता है। ठीक है, तो एक टिकमिल का हम लोग बात करेंगे। विंटेज का हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो अकाउंट ब्लॉक करता है, विड्रॉल नहीं देता है टाइम टू टाइम। चलिए अब हम लोग इन सभी का मुकाबला जो करने वाले हैं, एक्सएनएस और टिकमिल से करने वाले हैं। अब एक्सएनएस को भी इसमें से हम लोग निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि एक्सएनएस का अकाउंट हम लोग इंडिया में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। बचता है क्या है, टिकमिल बचता है। तो मेरे जो है एक सब्सक्राइबर ने मेरे से सुबह में क्वेश्चन पूछा था कि मुझे जो है यूएस स्टॉक में ट्रेड करना है, सीएफडी में कोई इशू होगा, और क्या मैं इनकम टैक्स के रडार पर आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। तो उन्होंने मेरे से बोला कि मुझे जो है एप्पल, अल्फाबेट, टेस्ला, इन सभी में जो है मेरे को ट्रेड करना है। तो जो स्क्रीनशॉट है मैं आपके सामने लगा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो आपका भी क्वेश्चन भी होगा, सीएफडी इसको बोलते हैं। तो आप सभी भी ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर आप टिकमिल में ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप लोग टिकमिल में ट्रेड करते हो, तो आपको किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की दिक्कत ही लेने टेंशन का कोई भी बात ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि टिकमिल जो है एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप नहीं है। टिकमिल जो है 3 से 4 देश से रेगुलेट होता है। पहला जो है इंग्लैंड से होता है, दूसरा साउथ अफ्रीका से होता है, तीसरा जो साइरस से होता है, और एक देश है कोई, वेनेजुला है शायद। मतलब एक एक और ये कोई और देश है, ठीक है। तो ये जो है 3 से 4 देश से रेगुलेट होता है, इंडिया से रेगुलेट नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो भी मतलब इंफॉर्मेशन है, अभी क्या होता है कि मैं अगर एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप में जो है ट्रेडिंग करूंगा ना, तो मैं 1 लॉट का ट्रेड कर रहा हूँ या 10 लॉट का ट्रेड कर रहा हूँ, वो मेरा सारा का सारा डेटा इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा। जब इंडियन गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो उससे क्या होगा कि वो लोग बोलेंगे कि हाँ जी भाई साहब, आपने तो इतना का ट्रेड कर लिया, लेकिन आपने तो आईटीआर भरा नहीं। उसके बाद से आपके पास 100%, 200% जितना का आपने ट्रेड किया होगा, आपका लॉस हो या प्रॉफिट, आपके ऊपर जो है इतना चार्ज डाल दिया जाएगा, पनिशमेंट चार्ज, ताकि आप जो है टाइम टू टाइम आईटीआर भरते रहो। लेकिन टिकमिल का क्या है कि टिकमिल जो है इंडिया से रेगुलेट होता नहीं है, और जब इंडिया से रेगुलेट नहीं होता है, तो आपका क्या करेगा कि ये आपका किसी भी तरह का कोई भी डेटा इंडियन गवर्नमेंट को नहीं देता है, जिससे कि आप इन सभी चीजों से जो है सेफ रह सकते हो। दूसरा बात, जितने भी लोग बोलते हैं कि आपको एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप पर ही ट्रेडिंग करना चाहिए, आप उनसे बोलना, भाई आप क्यों नहीं करते हो एफआईयू रजिस्टर्ड ऐप पर ट्रेडिंग? मेरा सिंपल सा सवाल है, आप क्यों नहीं करते हो? आप भी करो, ठीक है।
वो बंदा नहीं करेगा तो नहीं करेगा, बस आपको दिखाने के लिए 1-2 ट्रेड लेगा, छोटा-छोटा लॉट में लेगा। बड़ा ट्रेड कभी भी वो A5 रजिस्टर्ड ऐप से करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको भाई ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। दूसरा बात, आपका लॉस होगा तो गवर्नमेंट आपका कोई भी हेल्प नहीं करेगा, आपको टैक्स देना ही है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ कि मेरा जो है 100 रुपये का मैंने ट्रेड लिया और 100 रुपया जो है मैंने लॉस कर दिया। तो गवर्नमेंट बोलेगी 100 रुपये का टैक्स मेरे को दो। तो आप बोलोगे सर मैंने तो ये तो मेरा लॉस हो गया। तो बोलेगी उससे मेरे को मतलब नहीं है, आप मेरे को 100 रुपया का टैक्स दे दो। तो इसलिए A5 रजिस्टर्ड ऐप से आपको दूरी बनाए रखना है। बाकी टेकमिल का लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहो तो टेकमिल पे जाकर आसानी से ट्रेड कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू होता है तो आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लिंक आपको व्हाट्सएप का हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट ओपनिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो देखकर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।